भाग्य विधाता बाप हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग की वेला पर आकर के हमको मिलते हैं, हमारा ऊंच से ऊंच भाग्य बनाने के लिए। तो बाबा सबसे पहले हम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। जैसे किसी कपड़े पर रंग चढ़ाना होता है तो रंग चढ़ाने वाला उस कपड़े की पूरी मैल को उतारता है, उसको भट्ठी में डाल करके उसको शुद्ध करता है, उसके बाद ही उस पर रंग चढ़ाता है। इसी प्रकार से बाप कहते हैं कि तुम जन्म जन्म की पाप आत्माएं बन गए हो, तो पहले बाप आकर के पतितों को पावन बनाने का बहुत बहुत सहज मार्ग बताते हैं। कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझोगे तो मुझ पिता परमात्मा की याद आएगी। आत्मा नहीं समझोगे तो परमात्मा पिता याद आ ही नहीं सकता, बार बार भूल जाओगे। इसलिए कहा पहले खुद को पहचानो। जब खुद को पहचान लेते हैं तब हमें फील होता है कि मेरा असली बाप कौन है। पहले तो हम ये भूल चुके हैं, अपने को कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, अपने को शरीर समझ बैठे हैं। कहते हैं मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर तो मैं तो शरीर नहीं हूँ ना। तो शरीर समझने से शरीर के संबंधी चाचा मामा काका भाई भतीजा ये ऑटोमेटिकली याद आते हैं। तो बाप ने आकर के हमको सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया। तुम शुद्ध आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। बच्चे, इस संसार सागर में भूल भुलैया में तुम भटक गए हो। तो जैसे ही हमें याद आता है, हमें स्मृति आती है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो एकदम पता चलता है कि मेरा पिता कौन। तो मेरा पिता है परम आत्मा। जैसे दुनिया में किसी को पुण्य आत्मा, किसी को धर्म आत्मा, किसी को श्रेष्ठ आत्मा, किसी को महान आत्मा, किसको पतित आत्मा कहते हैं। तो जैसा जैसा आत्मा की क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, उसका वैसा ही उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार शिव बाबा परम पिता परमात्मा परम है, परम माना ऊंच से ऊंच है, इसलिए उनका परमात्मा है। तो वो भी आत्मा, जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, शेर का पिता शेर है, हाथी का पिता हाथी है, इसी प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा है। तो जैसे मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता जो दुख हरता सुख करता है, जो मेरा पिता है, जो मेरा रचयिता है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर है, वो मेरा असली पिता परमात्मा है, जो रूप में ज्योति बिंदु है लेकिन गुणों का सिंधु है। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है। अब अपने आप को इसी स्मृति में लाना है, मैं किसकी संतान हूँ। ये नशा तभी चढ़ सकता है जब बुद्धि में पक्का बैठता है मैं आत्मा हूँ और मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता, मेरे रचयिता, सारे जगत के रचयिता हैं, पालनहार हैं। इतने ऊंच से ऊंच मैं पिता की संतान हूँ। जैसे हनुमान को सदा नशा रहता था कि मैं श्री राम का दूत हूँ, कभी भूलते ही नहीं थे, सदा उनको नशा रहता था। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे तब तक मुझ पिता परमात्मा की स्मृति तुमको नहीं आएगी, नशा ही नहीं चढ़ेगा। तो हमको नशा है, कर्म करते हुए नशा होता है कि हम ईश्वरी संतान है, परमात्मा की संतान है। आई एम गॉडली चाइल्ड। मेरा पिता जो सारे सृष्टि का रचयिता पालनहार है, दुख हरता सुख करता है, जो सारे संसार को का पालनहार है, विधाता है, वो मेरा पिता है। तो जब हम ये बुद्धि में रखते हैं मैं आत्मा हूँ, तो पिता याद आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बैठे बैठे बाबा को याद करो कि बाबा आप कितना मीठे हो, कितना प्यारे हो। आप तो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर हो।
बाबा मैं आपकी संतान हूँ, आपका ही था, आपका हूँ, आपका ही रहूँगा बाबा। बाबा मैंने आपको पहचान लिया है कि आप मेरे सच्चे सच्चे माता पिता शिक्षक सतगुरु हैं। आप आए हो इस पति दुनिया नरक में मुझ आत्मा का कल्याण करने के लिए। बाबा मैं आत्मा पक्का वायदा करती हूँ कि मैं सदा आपकी छत्र छाया में रहूँगा। आपकी श्रीमत ही मेरे लिए जिए दान है। आप ही मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हैं। बाबा मैं 2 युगों से आपको ढूंढता रहा, भटक गया, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा आप मुझे मिले हो, आपकी नज़रों ने मुझे अपना बना लिया। जाने क्या देखा आपने मुझ में। बाबा मैं आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा। मैं पक्का वायदा करता हूँ और मैं आपसे पूरा 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 अपना खोया हुआ अधिकार लेकर के ही छोड़ूंगा। बाबा सचमुच आप मेरे दाता हो, विधाता हो। आप ही मेरे नैनों के नूर हो, मस्तक की ज्योति हो, प्राणों के प्राणेश्वर हो, दिल के दिलवर हो, मस्तक के ज्योत हो। बाबा मैं आपका ही हूँ, आपका था, आपका रहूँगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।